हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। ये वीडियो हाउ टू ट्रेड का सेकंड पार्ट है और इसमें हम फोकस करेंगे इंट्राडे ट्रेड्स पे। देखेंगे कैसे इंट्राडे ट्रेड्स लिए जाते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखा था कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग लेनी है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पोजीशंस कैसे बनानी वगैरह। इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स को। अब इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स क्या होते हैं? इंट्राडे ट्रेड्स वो होती हैं जहां पे एक ही दिन में यानी 9:15 पे जब मार्केट खुलता है वहां से लेके 3:30 तक शाम को आप आपकी सारी पोजीशंस लेते हैं, उनको स्क्वायर ऑफ करते हैं और अपनी प्रॉफिट और लॉस को बुक करके आपकी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। यानी इंट्राडे में पोजीशंस आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो गाइस, जो स्विंग ट्रेडिंग में हमने टेक्निक्स देखी थी वही टेक्निक्स हमको यूज करनी है इंट्राडे में। टेक्निक्स या कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के कभी नहीं बदलेंगे, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड लें, स्विंग ट्रेड लें या किसी भी तरीके का ट्रेड लें। टेक्निक्स हमेशा वो होगी, सेम होगी। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या था, हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर पोजिशनल ट्रेड ले रहे थे और हमारी जो ट्रेड हो सकती है वो 2 से 4 दिन की हो, कुछ दिनों की हो, कुछ हफ्तों की हो। बट इंट्राडे में क्या है, हम 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और इसी 15 मिनट के चार्ट पे जो टेक्निक्स हमने अब तक सीखी हैं उन टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। फाइन। बट इंट्राडे ट्रेड्स समझने से पहले ये समझिए कि इंट्राडे में पैसा तभी बनेगा जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग से मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहे और रिवर्ट ना करे, क्योंकि जितनी ट्रेडिंग टेक्निक्स या जितने टेक्निकल एनालिसिस के जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करते हैं। अगर मान लो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है इंट्राडे में, ऐसे वोलाटाइल मार्केट है, तो ये जो वोलाटाइल प्राइस मूवमेंट है इसमें पैसे बनाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं ये बहुत ज्यादा हिट होंगे और आप लॉस करोगे। तो ट्रेड लेने से पहले हमें ये समझना, एक अंदाजा लगाना जरूरी है कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग होने वाले हैं या नहीं। तो ये जो ऊपर के 3 फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं, ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी 50 और एडीआर, अगर आप इन 3 चीजों को देखेंगे तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, आज का दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। और एक बार हम वो डिटरमाइन कर लें, उसके बाद सेम टेक्निक्स जो हमने अब तक यूज की थी उसी टेक्निक्स को यूज करके हम ट्रेड सेटअप्स ले सकते हैं। तो चलिए इन तीनों फैक्टर्स को, जो हमने टॉप 3 जो हमारे फैक्टर्स हैं जहां पे हमको समझना है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है नहीं, उसको समझते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने बना रखी है। जैसे हमारे इंडिया में एनएससी का जो निफ्टी 50 है ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, और बीएससी का जो सेंसेक्स है ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। तो जिस तरह से हमारे इंडाइसेस हैं उसी तरह से ग्लोबल मार्केट्स में भी अलग अलग इंडेक्सेस हैं, और ये जो लिस्ट है ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर। जैसे यूएस की अगर आप बात करें तो डाउ जोन्स और नैस्डैक है। यूरोपियन मार्केट्स की आप बात करें तो यूके का एफटीएसी, फ्रांस का सीएसी, जर्मनी का डैक्स। अगर एशियन मार्केट्स की आप बात करें तो जापान का निकी, चाइना का शंघाई वगैरह। इसमें एक और चीज है जो बिल्कुल बॉटम में है जिसका नाम है एसजीएक्स निफ्टी। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी 50 का जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहता है, और इसको देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी की पोजीशन उस दिन या अगले दिन क्या रहने वाली है। तो ये इंडेक्सेस देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स कभी नहीं सोती। हम लोग रेस्ट करते हैं, हमारी मार्केट्स बंद हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं, बट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स कभी नहीं सोती। कहीं ना कहीं कोई एक फाइनेंशियल मार्केट ओपन रहता है, कोई एक इंडेक्स ओपन रहता है जहां पे ट्रेड होते रहते हैं। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कनेक्टेड हैं तो यहां पे अगर रात में कुछ हो गया डाउ और नैस्डैक में, तो इसका असर अगले दिन इंडियन मार्केट्स पे 101% होने वाला है। तो बेसिकली इन ग्लोबल मार्केट्स का आपको करना क्या है, आपको जब आप इसकी वॉच लिस्ट बना लोगे तो बस आपको इतना एनालाइज करना है कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन है या रेड में है। अगर सारे मार्केट्स या मेजॉरिटी ऑफ देम ग्रीन में है तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा? इसका मतलब यह है कि जो ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड है वो बुलिश है,
और इसका मतलब हमारे मार्केट्स में भी, इंडियन मार्केट्स में भी जो बुल्स हैं वो हावी रहने वाले हैं आज का दिन। और इसलिए जब हम ट्रेड लेंगे तो हम लॉन्ग साइड या बाय की ट्रेड्स लेंगे, यानी बुलिश डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स रेड में है तो इसका ये मतलब बनता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है उसमें बेरिश ट्रेंड बहुत ज़्यादा हावी है, यानी कि बेयर्स हावी हैं, और इसीलिए इंडियन मार्केट्स में भी बेयर्स का दबदबा रह सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेल ट्रेड या शॉर्ट साइड हम ट्रेड लेंगे। तो बस हमको इतना ही इसमें देखना है कि इनका ट्रेंड क्या है, क्या ग्लोबल मार्केट्स बुलिश हैं या ग्लोबल मार्केट्स बेरिश हैं, ताकि वही ट्रेंड जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में होगा। और अगर इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स के सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है, यानी दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर ये भी ग्रीन में है और निफ्टी भी ग्रीन में है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बुलिश मार्केट है, निफ्टी भी कंकर कर रहा है ग्लोबल मार्केट के साथ, दोनों सब साथ में साथ चल रहे हैं, तो हम बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले हम क्या देखेंगे, एक नजर दे देंगे ग्लोबल मार्केट्स पे कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं। उसके बाद हम एक नजर रखेंगे निफ्टी 50 जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होगा, वहां से लेके अराउंड 10 बजे, सुबह 10 बजे तक जो प्राइसेस हैं वो आपकी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। पहले आधा घंटा 45 मिनट प्राइसेस निफ्टी की वोलाटाइल रहती हैं, बट कहीं ना कहीं 10 बजे तक आके निफ्टी सेटल हो जाता है, उसकी प्राइसेस सेटल हो जाती हैं। तो 10 बजे के आसपास हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा एक और चीज है, एक और इंडिकेटर है जो आपको देखना है, जो आपको हेल्प करेगा, और उसका नाम है एडीआर। एडीआर का मतलब है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको जानकारी देता है उन स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 से बाहर है। इसका मतलब यह है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका निफ्टी 50 तो केवल एक इंडेक्स है जिसमें 50 स्टॉक्स का वेटेड एवरेज है। बट मेरा सवाल है, क्या निफ्टी 50 में या एनएससी में या पूरे इंडिया में खाली यही 50 स्टॉक ट्रेड होते हैं क्या? क्या इन 50 स्टॉक के अलावा कोई और स्टॉक ट्रेड होता ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। एनएससी में एक बारी को अराउंड 2000 स्टॉक्स के आसपास ट्रेड होते हैं। तो ये जो 2000 स्टॉक्स एनएससी पे ट्रेड हो रहे हैं इनको हम कहते हैं ब्रॉडर मार्केट्स। और इन ब्रॉडर मार्केट्स में अब क्या हो रहा है, उनकी क्या पोजीशन है, क्या ये भी बेरिश है ये भी बुलिश है, ये कैसे? मतलब जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है जो 50 स्टॉक का आपको एवरेज दिखा रहा है, उसी तरह से जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो बुलिश है या बेरिश है ये आपको एडीआर दिखाएगा। इसमें क्या होगा, जितने स्टॉक एडवांस कर रहे हैं यानी जितने स्टॉक ग्रीन है उसको हम डिवाइड करते हैं जितने स्टॉक रेड में है, और उससे हमको मिलता है हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मान लो अभी 2000 स्टॉक हमारे एनएससी पे ट्रेड हो रहे हैं और इसमें से 1500 स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं और 500 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं, तो एडीआर रेशियो कितना बनेगा? 1500 बाय 500, तो ये कुछ होगा 3। तो ये एक या एक से ज्यादा हो तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स भी बुलिश है, यानी उसमें भी खरीदारी ज्यादा हो रही है, बुल्स हावी हैं। अब अगले एग्जांपल में मान लीजिए जो एडवांसिंग स्टॉक है वो सिर्फ 500 है और डिक्लाइनिंग स्टॉक 1500 है, तो एडीआर का रेशियो क्या बनेगा? 500 बाय 1500, तो ये बना 0.33। 0.33 यानी एक से ये अब नीचे आ गया। तो जब एक से नीचे एडीआर आ जाए तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो बेरिश हैं और वहां पे मंदी का माहौल है, बेयर्स उस मार्केट में हावी हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है। तो इसको अगले एग्जांपल समझेंगे कि कंक्लूजन कैसे निकालना है। बट एडीआर का जो डेटा है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आप कोई भी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है वहाँ पे एडीआर का इंडिकेटर होता है, बट अगर आपको सीधे एनएससी की वेबसाइट से डेटा चाहिए तो ये जो यूआरएल मैंने दे रखा है www.nseindia.com, यहाँ पे हम डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं कि करंट सिचुएशन में जो एडीआर का रेशियो है वो कितना है। तो क्विकली चलते हैं इस वेबसाइट पे और चेक करते हैं। ये एनएससी की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको निफ्टी रिगार्डिंग सारा डेटा मिल जाएगा जिसका यूआरएल nseeindia.com है। यहाँ पे अगर आप देखिए ऊपर के जो टैब्स हैं होम, अबाउट और मार्केट डेटा, मार्केट डेटा में नीचे की ओर जो मार्केट स्नैपशॉट यहाँ पे जो हमको दिख रहा है इस पे हमको क्लिक करना है।
और मार्केट स्नैपशॉट पे क्लिक करने के बाद हमको आज के दिन जो निफ्टी में जो भी ट्रेड हो रही है या निफ्टी की जो भी पोजीशन है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सारा हमको इस पेज पे मिलेगा। जैसे निफ्टी देखिए 17,192 पे चल रहा है, 0.23% अप है। अब इसी मार्केट डेटा में जो मार्केट जो स्नैपशॉट है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे दिखेगा। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे देखिए, टोटल जैसे मैंने बताया था ये राइट हैंड साइड पे कि कुछ 2000 स्टॉक्स, 2100 स्टॉक्स, यहाँ पे 2000 के आसपास स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहे हैं और एडवांसिंग स्टॉक 650 के आसपास है और डिक्लाइनिंग स्टॉक 1400 के आसपास है। तो इसीलिए जो आपका एडीआर का रेशियो बन रहा है, ये बन रहा है 0.47, यानी कि 1 से कम है। तो एडीआर हमको कह रहा है कि ब्रॉडर मार्केट बेरिश है, ब्रॉडर मार्केट्स में बेयर हावी है, बिकवाली वहां पे ज्यादा हो रही है, मंदी वहां पे ज्यादा हो रही है। बट जो निफ्टी है ये हल्का सा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ग्रीन है, 0.23%। तो इसीलिए निफ्टी का जो अप ट्रेंड है लगता नहीं कि यहां से कंटिन्यू होगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बेयर्स हावी है। तो इस तरह से आपको एडीआर का जो डेटा है वो एनएससी के वेबसाइट पे मिलेगा। अब इस डेटा का ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, एनएससी निफ्टी 50 का जो डायरेक्शन है और ग्लोबल मार्केट्स का जो डायरेक्शन है, इसका कंक्लूजन कैसे निकालना है हम वो समझते हैं। तो अब ये जो डेटा है, जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे, ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी 50, एडीआर, इनका कंक्लूजन क्या निकालना है, इनको तीनों को एनालाइज करके हमको क्या कंक्लूड करना है। तो जब आप तीनों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करोगे तो 3 सिनारियो बेसिकली आपके सामने बनेंगे, जिसमें सिनारियो 1 है कि सब कुछ ग्रीन में होगा, आपका ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन में है, निफ्टी 50 ग्रीन में है, एडीआर भी जो है आपका मोर देन 1 है। तो ऐसे में ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश है और आप लॉन्ग साइड या बाय की ट्रेड ले सकते हैं। सिनारियो 2 क्या बनेगा कि सारी मार्केट्स रेड हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स भी नीचे हैं, निफ्टी भी आपका रेड में है और एडीआर जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो भी 1 से नीचे है। तो ऐसे में आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ओवरऑल जो मार्केट्स हैं ये बेरिश मार्केट है। तो आपको जो ट्रेड लेनी है ये शॉर्ट साइड से ट्रेड लेनी है, यानी सेल ट्रेड लेनी है। तो जो सिनारियो 1 है ये भी बताएगा कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट बुलिश है, मुझे बाय साइड ट्रेड लेनी है। जो सिनारियो 2 है ये भी बता रहा है कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग है बट मार्केट बेरिश है और मुझे सेल साइड ट्रेड लेनी है। जो सिनारियो 3 है ये एक मिक्स्ड बैग है, यानी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन हो सकते हैं, निफ्टी रेड हो सकता है, एडीआर बुलिश हो सकता है। तो इस सिनारियो 3 में ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ओवरऑल एज अ फाइनेंशियल मार्केट्स ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मार्केट बुलिश या बेरिश है। तो मिक्स्ड बैग में प्रॉब्लम ये है कि आपको मिलेगा एक वोलाटाइल मार्केट, और ऐसे वोलाटाइल मार्केट से हमको दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसे वोलाटाइल मार्केट में अगर आप ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है और प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। तो ट्रेंडिंग मार्केट हम किसको बोलेंगे, जो हमारा सिनारियो 1 है, या तो सब कुछ हमको ग्रीन में दिखे तो हम बोलेंगे हाँ बुलिश मार्केट है, लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे। और एक ट्रेंडिंग मार्केट हम कब अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे सब कुछ रेड में, हम कहेंगे सब कुछ रेड में जा रहा है, मार्केट बेरिश, हम शॉर्ट साइड ट्रेड लेंगे। और जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे मिक्स्ड बैग है, वहां पे हम कहेंगे भाई मार्केट वोलाटाइल है और उस वोलाटाइल मार्केट में जो सिनारियो 3 है उससे हमको दूर रहना है ताकि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट ना हो। तो इंट्राडे जो हमारे ट्रेड सेटअप्स हैं उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो इनिशियल चीज थी, जो हमारे पहले के 3 पॉइंट्स है, यानी ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी 50 और एडीआर, इनको अभी हमने कैसे स्टडी करना है, इनका क्या कंक्लूजन निकालना है, ये हमने देख लिया है। नाउ आफ्टर कंक्लूडिंग कि हाँ मार्केट्स ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, वोलाटाइल है, इसके बाद हमने जो अब तक टेक्निक सीखी थी, ट्रेडिंग टेक्निक्स, इनको हमें इंप्लीमेंट करना है 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट्स पे। यानी जैसे हमने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डेली चार्ट्स को यूज किया था ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, उसी तरह इंट्राडे ट्रेड सेटअप में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वही टेक्निक यूज करेंगे, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस, जो क्रॉस ओवर है, यही सारी टेक्निक यूज करके हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या।
और कौन से स्टॉक्स एनालाइज करना है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में भी हमने निफ्टी 50 को यूज किया था, यहाँ पे भी हम निफ्टी 50 के जो 50 अच्छे स्टॉक्स हैं, इन्हीं के 15 मिनट के जो चार्ट्स हैं इन्हीं को हम एनालाइज कर सकते हैं। या फिर अब निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी मिड कैप 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आपने टेक्निक्स इस्तेमाल करके जब आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ट्रेड लेने से पहले एक फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। बगैर ये तीनों चीजें जाने हमको ट्रेड में जाना नहीं है। तो इसके इंपॉर्टेंस को पहले हम समझते हैं। अब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस जो है इसका रिलेशन है रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का जिसके बिना अगर आप ट्रेड लोगे तो अल्टीमेटली आपका पूरा जो कैपिटल अकाउंट है वो जीरो होने वाला है। आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना मर्जी फंडिंग करना है कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बिना आपका पूरा अकाउंट जीरो ही होना है। तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, इसका कोर क्या है, इसको अगर सीखना है या इसको संभालना है आपके रिस्क को, तो इसका जो पूरा फोकस हो जाता है वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि हर ट्रेड में जब आप एंट्री लोगे तो कितना लॉस आपको बेयर करना चाहिए और उस ट्रेड में कितना आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदते हैं, ठीक है, और आपने प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मान लीजिए 80 रुपये का आपने एसएल रखा है, तो अगर ये ट्रेड गलत गई तो इसमें आपका लॉस कितना होगा, आपका लॉस होगा 20 रुपये का। और मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर गई तो आपका जो टारगेट है वो अराउंड 120 का है, तो अगर आपका टारगेट हिट होगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा इस ट्रेड में, वो भी होगा अराउंड 20 रुपये का। तो ये जो ट्रेड आपकी बन रही है इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनेगा, आप एक ट्रेड में, इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, कितना लॉस है आपका, वो है 20 रुपये का। और रिवॉर्ड कितना है, अगर ट्रेड सही हुई तब आपको प्रॉफिट कितना होगा, वो भी होगा 20 रुपये का। तो ये जो ट्रेड बनी है इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा 1:1 का। तो हमें मार्केट में सिर्फ ऐसी ट्रेड्स लेनी है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एटलीस्ट 1:2 हो, यानी हर 1 रुपये लॉस के लिए हम 2 रुपया प्रॉफिट बुक करें। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपये का है तो वही ट्रेड लेनी है जहां पे आपका प्रॉफिट 20 रुपया निकल के आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर यही 100 रुपये का स्टॉक आपने खरीदा है और आप स्टॉप लॉस रखते हो 90 रुपये का, तो इसका मतलब आप लॉस कितना उठा रहे हो इस ट्रेड में, अगर ट्रेड गलत हुई तो 10 रुपये का आप लॉस इस ट्रेड में उठा रहे हो, क्योंकि 100 रुपये में आपने खरीदा है, लॉस होगा तो 90 रुपये पे एग्जिट ले लोगे, तो 10 रुपये का मोटा मोटी आपका लॉस है। तो अब अगर इस ट्रेड में आपको एंट्री लेनी है और आपने डिफाइन कर रखा है कि मुझे 10 रुपये लॉस लेना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 आपको मेंटेन करना है, तो ऐसे में वही ट्रेड आप लोगे जहां पे आपका टारगेट 120 रुपये का है, यानी जो प्रॉफिट है वो होगा आपका यहाँ पे 20 रुपये। क्यों? क्योंकि आपका लॉस है 10 रुपये। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर 10 रुपये लॉस लेंगे तो उसके बदले में हर ट्रेड में हमारा जो टारगेट होगा वो उसका 2 गुना यानी 20 रुपया प्रॉफिट का टारगेट होगा। तो ऐसे में आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा, 10 रुपये आपका लॉस है, 20 रुपये का आपका प्रॉफिट है, तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड बन गया 1:2 का। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड या 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड क्यों रखना है, 1:3 भी रखोगे तो और अच्छा है, 1:4 होगा तो और बढ़िया, जितना ज्यादा रिवॉर्ड के फेवर में होगा उतना अच्छा, बट मिनिमम 1:2 ही क्यों रखना है। इसका जो जवाब है वो है ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी पे। यानी कोई भी ट्रेड जब आप लोगे तो उस ट्रेड की सही होने की जो चांसेस हैं वो मात्र 50% है, आधा आधा। या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज अचीव होगी, दूसरी नहीं होगी, यानी इसके अलावा आपकी ट्रेड में कुछ होना ही नहीं है। तो क्योंकि सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपकी 50% ही है किसी भी ट्रेड की, तो इसलिए अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको ट्रेड में प्रॉफिट्स नहीं होंगे। एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। मान लो आप टोटल 10 ट्रेड ले रहे हो, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, 5 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है,
और 5 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपके टारगेट हिट्स होंगे। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेके चलते हो, तो मान लो अगर आप हर ट्रेड में 10 रुपया लॉस बोलते हो, मैं 10 रुपये लॉस बुक करूंगा और हर ट्रेड में मैं 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करूंगा, तो 5 ट्रेड में, एक ट्रेड में 10 रुपया लॉस ले रहे हो, तो 5 ट्रेड में टोटल लॉस कितना हो गया आपका? 50 रुपये। और 20 रुपये अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट कितना बुक हुआ? 100 रुपये। तो आफ्टर 10 ट्रेड्स आपका नेट इफेक्ट कितना आया? 10 रुपया प्रॉफिट माइनस 50 रुपया लॉस, तो 50 रुपये प्रॉफिट आपका बचेगा एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड्स, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। 5 में आप सही थे, 5 ट्रेड आपकी गलत निकली, तो 50-50 चांसेस में तब आप प्रॉफिट में रहोगे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होगा। अब मान लो अगर ये 1:2 में आप ट्रेड नहीं ले रहे हो और यही आपकी 10 ट्रेड्स हैं, अब रेशियो आप क्या रख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड का? मान लो 1:1, यानी हर 1 रुपये लॉस के लिए 1 रुपया प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो। तो अब इन्हीं 10 ट्रेड्स में क्या होगा? 5 ट्रेड में आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5 ट्रेड में आपका टारगेट्स अचीव हुए। तो यहाँ पे मान लो हर ट्रेड के लिए आप 10 रुपया लॉस ले रहे हो और हर ट्रेड में आप 10 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो 5 ट्रेड में लॉस कितना हुआ टोटल? 50 रुपये। 5 ट्रेड में प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 50 रुपये। अब इनका नेट इफेक्ट कितना आएगा? +50 -50, ये हो गया बड़ा सा 0। यानी कि इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद 10 ट्रेड में जो एंड रिजल्ट है वो आपका 0 है। और ये 0 नहीं है, ये एक्चुअली आपका लॉस ही है। लॉस क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड लोगे इंट्राडे, तो आपको देना पड़ेगा ब्रोकरेज, प्लस आप दोगे एसटीटी, प्लस आप दोगे जीएसटी, प्लस आप दोगे एनएससी के एक्सचेंज चार्जेस। तो ये सारे चार्जेस अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ओवरऑल 10 ट्रेड के बाद आप लॉस में ही हो। और इसी तरह अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट आपका पूरा पैसा खा जाएगा। आप ब्रोकर को पैसा बना के दे दोगे, सरकार को पैसा बना के दे दोगे, अपने लिए कुछ नहीं बनाओगे। तो इसीलिए एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आपको क्या बताता है? ये आपको पहले ही बता देगा कि आपकी जो ट्रेड बन रही है वो कैसे बन रही है। मान लो अगर आप 100 रुपये में स्टॉक खरीदते हो और आपका टारगेट 120 का है और स्टॉप लॉस 90 का है, तो ये डेटा अगर आपके सामने होगा तो ये बता देगा कि हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 का मेंटेन हो रहा है। यानी 10 रुपये लॉस के लिए जो मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, उसके लिए मेरा टारगेट मैं 20 रुपये लेके चल रहा हूं। तो ये आपको ट्रेड लेने से पहले ही क्लैरिफाई हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, ऐसे ही ट्रेड में एंट्री लेना जहां पे 1:2 का ट्रेड रेशियो बन रहा है। अगर 1:2 का रेशियो नहीं बन रहा है तो उस स्टॉक को छोड़ दो, कोई और स्टॉक एनालाइज करो और देखो कहीं पे कोई और एंट्री पॉइंट मिल रही है क्या। इसके अलावा जब पैनिक सिचुएशंस आते हैं मार्केट में, मान लो आपने ट्रेड ले ली और अचानक ट्रेड गलत हो गई, मार्केट तेजी से नीचे जाने लगा या आपके अगेंस्ट जाने लगा, ऐसी सिचुएशन में धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं और पता नहीं लगता, अगर आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी है तो पता नहीं लगेगा कि इस ट्रेड को संभालना कैसे, और ऐसे में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए ट्रेड में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ आपको एग्जैक्टली निकलना है, कहाँ एग्जैक्टली टारगेट्स बुक करने और कहाँ एग्जैक्टली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि उसके बिना अगर गलती से मार्केट बहुत तेजी से आपके अगेंस्ट चली गई तो बहुत हेवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का, इसको याद रखिए। इसके बिना जितना मर्जी आप कैपिटल आपके अकाउंट में डालिए, सब जीरो ही होना है, ये मैं लिख के देता हूं। तो अब ये हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अब जाने से पहले हम सीखेंगे एक ट्रेड सेटअप। सो गाइज, इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स में आपको इनसाइड बार पैटर्न बहुत बार देखने को मिलेगा। ये बहुत बार बनता भी है और इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इनसाइड बार पैटर्न के लिए हम यूज़ करेंगे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और इनसाइड बार पैटर्न में होता यह है कि एक बड़ी कैंडल, रेड या ग्रीन कलर से फर्क नहीं पड़ता, एक बड़ी कैंडल बनेगी और इस बड़ी कैंडल का जो हाई पॉइंट है और जो लो पॉइंट है, इस हाई और लो पे अगर आप एक लाइन, आड़ी लाइन बना लें तो आपको ये देखने में मिलेगा कि बाकी सारी जो कैंडल्स बन रही हैं ये इसी बड़ी कैंडल के अंदर बन रही है। यानी कोई भी छोटी कैंडल्स जो बाद में बनेगी वो
इस बड़ी कैंडल से बाहर इसकी प्राइसेस नहीं जाती हैं। और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, किसी एक साइड आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यानी एक कोई कैंडल हो सकता है कि इसके हाई को इस तरह ब्रेक कर दे ऊपर की ओर, या फिर कोई एक कैंडल इसके लो को इस तरह से नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो जब इनसाइड बार पैटर्न ऊपर या नीचे की ओर ब्रेक होगा तब हमको मिलती है एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और इसमें क्या होता है कि जो अगर मान लो ऊपर की साइड ब्रेक हो रहा है तो बिल्कुल ये जो हाई है इसके बाहर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एंट्री, और इसके हाई के नीचे हमारा होता है स्टॉप लॉस, और हमारा जो टारगेट बनता है वो जितना इस बार की हाइट है या जितना भी इस हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है उतना बनेगा हमारा टारगेट। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये है 250 पॉइंट्स और ये है 200 रुपये। तो 200 और 250 के ये लेवल हैं। जो हाई इसने बनाया वो 250 का बनाया और जो लो इसने बनाया वो 200 रुपये का बनाया। अब मान लीजिए कुछ देर बाद एक कैंडल इसको ऊपर की ओर ब्रेक देती है, तो हम क्या करेंगे, हम इस हाई से ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट होगा, मान लीजिए 260 के लेवल का, और फिर हमारा जो टारगेट वो कितना होगा, टारगेट होगा जितना इस बार की हाइट है। इसकी हाइट कितनी है, इसका हाइट 250 का है और लो 200 का है, तो इसकी हाइट है 50 पॉइंट। तो टारगेट आपका कितना बनेगा, जहां पे हाई इसका ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ 250 पे, तो प्लस 50, तो टारगेट आपका बनेगा इसमें 300 रुपए का। एंड स्टॉप लॉस आप इसमें कहाँ लगाओगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है, टारगेट का जो प्रॉफिट आप इसमें निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, आपने 260 में खरीदा, 300 पे बेचोगे, तो प्रॉफिट आपका 40 रुपये का है, तो स्टॉप लॉस कम से कम आपका 20 रुपये का इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस यानी जो एसएल लगेगा वो 240 रुपये के आसपास आपका लगेगा। तो ये ट्रेड बनेगी जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडल इसको नीचे की ओर ब्रेक करती है ऐसे, तो क्या होगा, तो शॉर्ट साइड ट्रेड बनेंगे। शॉर्ट साइड ट्रेड क्या बनेंगे, आप यहां पे कहीं आपकी एंट्री पॉइंट बनेगी, जो सेल ट्रेड बनेगी वो कहां पे सेल करोगे, 190 के आसपास। टारगेट आप कितना रखोगे, टारगेट जितना कैंडल की जो बड़ी बिग कैंडल है उसकी जितनी हाइट थी, यानी जो लो है 200 का -50, तो टारगेट आपका होगा 150 रुपये का। और इस ट्रेड में भी जो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट टारगेट है आपका वो कितना है, वो है आपका 40 रुपये का। तो स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस कम से कम अगर 1:2 की ट्रेड आपको मेंटेन करनी है तो 20 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो लो के अंदर यहाँ पे कहीं 210 रुपये का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करोगे। तो इस तरह से इनसाइड बार पैटर्न में ट्रेड सेटअप बनता है। और ये भी देखने में आया है कि जब ये जो इनसाइड बार पैटर्न, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, अगर ये दिन की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है जो 9:15 पे बनती है, तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी और थोड़ी सी हाई हो जाती है। यानी जो पहला कैंडल बन रहा है, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, जो पहला बिग कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सी कैंडल है, वो बिल्कुल दिन की पहली कैंडल है। और उसके बाद में ये छोटी छोटी कैंडल्स 2, 3, 4 उसके अंदर बनेगी, और 1-1.5 घंटे के बाद आपको यहाँ पे इस पैटर्न में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ये गाइस दीपक फर्टिलाइजर्स का इंट्राडे का चार्ट है, और ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। यानी हर कैंडल जो इसमें बन रही है वो 15 मिनट के प्राइस मूवमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी जिसका एक हाई है और एक लो है। अगर हाईज और लोज पे मैं एक आड़ी लाइन ड्रॉ कर लूँ तो आप देखोगे कि जो बाकी कैंडल्स बन रही हैं 15 मिनट की, वो सारी कैंडल्स इसी बड़ी कैंडल के बीच में बन रही हैं, और आगे जाके यहाँ पे एक कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक दे दी और प्राइस नीचे की ओर बढ़ने लगी। तो अगर इस पैटर्न को आपको ट्रेड लेना है तो कैसे लोगे, तो पहले आपको हाईज और लोज मार्क करने होंगे। इसका जो हाई बन रहा है वो कितने बन रहा है, 545 पे,
और जो इस कैंडल का लो बन रहा था वो बन रहा था 535 के आसपास। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये जो पैटर्न का डिफरेंस है ये 10 रुपये का है। तो अब जब नीचे साइड यानी सेल साइड आप ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट कितना बनेगा? जितना इस कैंडल का डिफरेंस है, जितना इस कैंडल की हाइट है। इस कैंडल की हाइट कितनी है? 10 रुपये की। तो 535 माइनस 10 यानी 525 का आपका टारगेट बनना चाहिए। अब आप इसमें एंट्री कहाँ लोगे? इस लो के नीचे कहीं पे आपका एंट्री का ट्रिगर होगा। यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री होगी, मान लीजिए कुछ 533 के आसपास आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस इस कैंडल से ऊपर, यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे 536 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और टारगेट जितना इस कैंडल की हाइट यानी 10 रुपये, तो 535 माइनस 10 ये हो गया 525। तो ये होगा आपका टारगेट। जब स्टॉक 525 के लेवल पे आ जाएगा तो तब हम क्या करेंगे? हम बाय ट्रेड लेके स्टॉक को, हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो इस तरह से एक इनसाइड बार पैटर्न आपको एक्चुअल चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो फ्लैग्स और बुलिश फ्लैग है, बेरिश फ्लैग है, क्योंकि ज़्यादा करके आपको जब आप इंट्राडे चार्ट्स में ट्रेड करोगे तो आपको इनसाइड बार पैटर्न, फ्लैग्स एंड ट्रायंगल्स ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट्स कैसे दिखेंगे ये देखिए। ये ग्रीव्स कॉटन का चार्ट है। यहाँ पे आपको बुलिश फ्लैग दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक जगह पे प्राइस बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करता है और उसके बाद में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको दिखेगा। अगर आप इसको ध्यान से ड्रॉ करोगे तो फ्लैग का पोल और फ्लैग को जो पूरा अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि जब इस लेवल पे ग्रीव्स कॉटन आपको ब्रेकआउट देता है तो जितनी इस फ्लैग की लेंथ थी, ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस मूवमेंट आपको ब्रेकआउट के बाद मिलता है। तो इस तरह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो बुलिश फ्लैग्स हैं कुछ इस तरह से काम करेंगे। तो इस ट्रेड में आप कैसे ट्रेड लोगे? बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, फ्लैग के अंदर कहीं आपका स्टॉप लॉस होगा और जितना इसकी हाइट है उतना आपका यहाँ पे कहीं टारगेट आप अचीव करने की कोशिश करोगे। तो ये था ग्रीव्स कॉटन में बुलिश फ्लैग। अब इसके बाद ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। अब बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है इसमें ये भी 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे भी आप देखोगे स्क्रीन पे तो एक बुलिश फ्लैग आपको यहाँ भी दिखेगा और ये एक पेनेंट फॉर्मेशन है। और जब ये पेनेंट फॉर्मेशन ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया तो अगेन जितना इस फ्लैग की हाइट थी ऑलमोस्ट उतना या उससे ज़्यादा फ्लैग ने जो प्राइस है उसने उसके ऊपर मूवमेंट आपको दिया है। अगेन ट्रेड बहुत सिंपल है। फ्लैग के बाहर आप कहीं एंट्री लीजिए, फ्लैग के अंदर कहीं आपका स्टॉप लॉस होगा और जितना इसकी हाइट है उतनी ही हाइट का आपका यहाँ पे कहीं आप टारगेट सेट करोगे। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। यहाँ पे आपको एक बेरिश फ्लैग दिख रहा होगा। फ्लैग्स पहचानना बड़ा आसान है, बस खड़ी प्राइस मूवमेंट देखो और कंसोलिडेशन देख लियो। जो एकदम प्राइस का खड़ा मूवमेंट आता है चाहे नीचे या ऊपर, और उसके बाद में आपको कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। ऐसा कोई पैटर्न दिखा तो आप बोलोगे कि हाँ ये एक फ्लैग पैटर्न है। और अगेन देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये जब नीचे की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो जितना फ्लैग का लेंथ है ऑलमोस्ट उतना मूवमेंट इसने नीचे की ओर भी आपको दिया है। तो गाइस अब टेक्निक्स हमने आपको सारी बता दी है। सो नाउ ये पूरा खेल अब प्रैक्टिस का है। और जैसे हमने बताया कि निफ्टी 50 के चार्ट्स पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे चार्ट्स को दिन में एक एक करके देखना होगा कि कहीं पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। तो ये था गाइज आपका हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।